नमस्कार, आप देख रहे हैं आज श्रृंखला और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह और आज हमारे साथ विशेष चर्चा करने के लिए मौजूद है कृतिका खत्री जी जो कि सनातन संस्था की प्रवक्ता है और लॉयर भी है। कृतिका जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, कृतिका जी मेरा आपसे सवाल होगा बॉलीवुड में हिंदू धर्म और आस्था के सिवा देवी-देवताओं का भी अपमान किया जाता है। आखिर बॉलीवुड को इसका क्या फायदा होता है? क्यों वो देवी-देवताओं का अपमान करते हैं? हाँ जी, श्वेता जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज आपने बहुत ही प्रासंगिक विषय के बारे में चर्चा का आयोजन किया है। आज अगर हम देखें तो अनेक इस प्रकार की फ़िल्में जो हैं, वो निरंतर बनाई जा रही हैं, जिसके माध्यम से हिंदू धर्म, हिंदू देवी-देवता, हमारी परंपराएँ, इनका अनादर, अपमान निरंतर किया जा रहा है। अ, अभी हाल ही में देखेंगे तो आदि पुरुष नाम की एक फ़िल्म आई, जिसमें हमारे देवी-देवताओं का अनादर हमने देखा। बहुत ही सटली उन्होंने कहा है कि हम लोग ये सिर्फ़ एक काल्पनिक फ़िल्म बना रहे हैं, जिसमें हम मॉडर्न तरीके से रामायण को दिखा रहे हैं, रावण को हम बड़े मॉडर्न तरीके से दिखा रहे हैं। तो अभी तो सिर्फ़ फ़िल्म का टीज़र ही बाहर आया, तो हिंदुओं का बहुत कड़ा विरोध इसका हो रहा है क्योंकि इसमें हनुमान जी को चमड़े के वस्त्रों में दिखाया गया है, उन्हें बिना मुकुट के दिखाया गया है। हनुमान जी की दाढ़ी है लेकिन मूंछ नहीं है, जैसे कोई इस्लामिक पद्धति का व्यक्ति हो उस प्रकार की वेशभूषा है। वस्त्रों में भी बात करें तो माता सीता का जो वस्त्र है वो स्लीवलेस के रूप में दिखाया गया है। रावण का जो चरित्र है वो मुगलों की भांति दिखाया है और रावण का पुष्पक विमान है। इस प्रकार की जो अनेक बातें हैं उसमें साफ-साफ हमारी जो हिंदू परंपराएं हैं, हमारी जो देवी-देवता हैं, उनका अनादर दिखाया गया है और बार-बार हम देखते हैं, ये केवल एक ही फ़िल्म नहीं, इस प्रकार की अनेक फ़िल्में जो हैं वो निरंतर आ रही हैं। हाल ही में थैंक गॉड मूवी जो रिलीज़ होने लगी है अभी कुछ दिनों में, उसमें भी इस प्रकार का अनादर दिखाया गया है। तो बॉलीवुड के द्वारा बार-बार ये प्रयास किया जाता है, एक प्रकार से सनातन धर्म को टारगेट करने का ही प्रयास है, जिसमें देवी-देवताओं का अनादर है। पीछे पीके फ़िल्म आई थी। इस प्रकार की फ़िल्म के माध्यम से ये बताया गया कि अ, हम भगवान शिव जी को अगर दुग्ध अर्पण करते हैं, दूध का उनका अभिषेक करते हैं, तो वो कैसे गलत है या भगवान तो कैसे होते ही नहीं है या हिंदू जो हैं वो केवल एक पेड़ के नीचे एक पत्थर रख देते हैं और सब लोग हनुमान जी के रूप में उसे पूजने लगते हैं। इस प्रकार की बातें जिसमें हिंदुओं की परंपराओं का मजाक उड़ाया जाता है, ये बार-बार दिखाया जा रहा है और इससे बॉलीवुड को एक ही फायदा है, सनातनियों का जो अपने धर्म के ऊपर विश्वास है वो कम करना, क्योंकि आज की हमारी जो पीढ़ी है वो बॉलीवुड को फॉलो करने लगी है, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो वो इसका लाभ उठाकर, मुझे लगता है अपलाभ उठाकर, इस प्रकार से सनातनियों की जो परंपराएं हैं, हमारे देवी देवता हैं, हमारे आस्था के पुरुष हैं, उनके ऊपर बार बार आघात करते हैं और इससे रुकना चाहिए। जी, बिल्कुल, मेरा आपसे अगला सवाल होगा, देश में एक बड़ी आबादी, हिंदुओं की बड़ी आबादी है, उनकी आस्था पर ठेस पहुँचाई जाती है, लेकिन इस पर कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? मुझे लगता है कि आज के समय में यदि हम वैधानिक मार्ग से, संवैधानिक मार्ग से इसका विरोध करते हैं, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। आज यदि हम संगठित रूप से विरोध करेंगे और कुछ नहीं, तो हम सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखेंगे, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो। इस प्रकार के अलग-अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके ऊपर हमें इसका विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। दूसरी बात है कि हमें इसके विषय में प्रशासन को ज्ञापन देना चाहिए, एक मेमोरेंडम देना चाहिए कि इससे हमारी धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत होती हैं और इसके विरोध में हमारी मांग है कि ये जो अनादर हो रहा है इसे रोका जाए, इस फिल्म को जो है रिलीज ना होने दिया जाए। यदि हम संवैधानिक मार्ग से इसका विरोध करते हैं तो निश्चित रूप से हमें यश मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में हम देखेंगे तो अनेक वेब सीरीज के माध्यम से भी ये हम देख रहे थे कि हमारी आर्मी के ऊपर एक प्रकार से ये दिखाया जा रहा था कि आर्मी में जो मेजर होते हैं अथवा अलग-अलग रैंक्स पर जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जो वाइफ है वो अन्यों से संबंध रखती है, इस प्रकार की एक बात दिखाई गई थी। तो जब ध्यान में आया ये हिंदुओं के, तो राष्ट्रभक्तों के ध्यान में आया, तो उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन किया और बाद में एक ये निर्णय लिया गया कि यदि डिफेंस से संबंधित कोई भी बात फिल्मों में दिखाई जाएगी
तो उसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिखाना होगा। यदि वो उसको अप्रूव करते हैं तो ही उनसे सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलेगा, चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे वो अन्य कोई फिल्म हो। किसी भी विषय में यदि डिफेंस से संबंधित कुछ दिखाया जाएगा तो पहले वो हमारे जो रिस्पेक्टिव आर्मी है, नेवी है, उनके पास वो चीज जानी चाहिए। तो ये एक बदलाव हुआ। दूसरी बात है कि तांडव वेब सीरीज में हमने देखा कि भगवान शिव का अनादर किया गया था। उसका हिंदू समाज ने विरोध किया, तो हाई कोर्ट तक जो इसके निर्माता निर्देशक हैं उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जाना पड़ा। यानी इतनी लीगल लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी। तो मुझे लगता है कि यदि आज हम जहां पर भी हैं, हम जिस भी शहर में हैं, हम जिस भी कस्बे में हैं, हम जिस भी क्षेत्र में हैं, वहां से यदि हम इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार जो है उन्हें हमारी इस मांग को मानना पड़ता है, और इसके विषय में यश भी हमें प्राप्त होता है, चाहे हम जिस माध्यम से लिखें। यदि हम सोशल मीडिया से विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं तो डेफिनेटली करें। यदि हम मेमोरेंडम दे सकते हैं सभी हिंदू मिलकर के 10, 15, 20 की संख्या में, तो वो हम करें। जो भी हमारे लिए संभव है वो हम करके इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो हो सकती है, और ये रुक भी सकता है। जी बिल्कुल, मेरा अगला सवाल इसी से संबंधित होगा कि हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करना वो कैसे रुकेगा? क्योंकि हम देखते हैं कोई एक घटना घटित होती है, उसके बाद ही और अनेकों घटनाएँ जो हैं वो घटती रहती हैं। यानी कि हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करना एक तरह से फैशन हो चुका है, तो ये किस तरीके से रुकेगा? मुझे लगता है कि ये बॉयकॉट का जो आज के समय में हिंदुओं ने एक बहुत बड़ा फिल्मों को बॉयकॉट करना, एडवर्टाइजमेंट्स को बॉयकॉट करना, विविध इस प्रकार के लोगों को बॉयकॉट करना जो कि हमारी परंपराओं का, हमारी आस्था स्थानों का, हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं। यदि हम उनको बॉयकॉट करते हैं तो एक सीधा सीधा इकोनॉमिक इफेक्ट जो है उसका दिखाई देता है, और जब इकोनॉमिक इफेक्ट दिखाई देता है तो मुझे लगता है लोग पीछे हटते हैं इस प्रकार की कृतियां जो हैं उन्हें दोहराने के लिए। तो यदि हम ये प्रयास करें कि ऐसी कोई भी फिल्म आए तो सभी हिंदू उसे एकजुटता से बॉयकॉट करें। यदि थैंक गॉड फिल्म आने वाली है तो हम यदि सभी हिंदू मिल करके एक साथ उसे बॉयकॉट करेंगे तो डेफिनेटली वो रुक सकती है। हाल ही में मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगी। एयू बैंक जो है, जयपुर राजस्थान बेस्ड बैंक है, इनका रजिस्टर्ड ऑफिस वहीं पर है, वहां से ये बैंक चलता है, और इन्होंने आमिर खान और कियारा आडवाणी को अपने एडवर्टाइजमेंट में लिया। और अभी 4-5 दिन पहले ही एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया जिसमें ये दिखाया गया कि हमारी जो परंपरा है, प्राचीन काल से चली आ रही सनातनियों की, हिंदुओं की जो परंपरा है उसके विरोध में कृति की। वो परंपरा क्या है कि एक एडवर्टाइजमेंट में दिखाया कि कियारा आडवाणी और आमिर खान का विवाह हो जाता है, और विवाह के उपरांत जैसे महिला जो होती है, नववधु जो होती है, वो जैसे घर में प्रवेश करती है, तो वो न दिखा करके इस पुरुष ने, अर्थात जो पति है, उसने गृह प्रवेश किया और ये कहा कि कुछ तो हम अलग कर रहे हैं, कुछ तो हम नया कर रहे हैं, इस प्रकार की एक बात जो है वो दिखाई। तो हमारे हिंदू जो है, हिंदू समाज सभी एकजुट हो गया और उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, अलग अलग स्थानों पर लोगों की आवाज उठने लगी कि ये गलत है। और आज यदि आप YouTube पर भी जाकर देखेंगे तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट एयू बैंक की ओर से नहीं दिखेगा, उन्हें अपना ये एडवर्टाइजमेंट जो है ये वापस लेना पड़ा। तो ये होता है संगठित प्रयासों का असर। यदि इस प्रकार की कोई बात हमारे सामने आती है तो हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि हम जहां पर भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, जिस माध्यम से भी हम विरोध कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रत्यक्ष मेमोरेंडम देना हो, चाहे वो किसी ना किसी माध्यम से अपनी बात को प्रशासन तक पहुंचाना हो, यदि हम ये प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जो बातें हैं उन्हें रोका जा सकता है, और मुझे लगता है हमें निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलती ही है, मिल भी रही है। जी बिल्कुल, मुनव्वर फारूकी जैसे जो लोग हैं, मुनव्वर फारूकी का मैंने एक एग्ज़ाम्पल के लिए आपको नाम लिया है, अन्य भी ऐसे लोग हैं जो हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करते हैं अपने शो में और लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो ऐसे लोगों को अलग-अलग राज्यों में शो करने की मंजूरी जो है वो क्यों दी जाती है? आपने ठीक कहा कि मुनव्वर फारूकी जो है, मतलब उसने जितना ज्यादा अपमान सनातन धर्म का किया है स्टैंड अप कॉमेडी के माध्यम से,
और अपने अलग अलग शोज के माध्यम से, उसके बारे में हम लाइव टेलीविजन पर बात भी नहीं कर सकते। इतने निचले स्तर पर जाकर के उसने सनातन धर्म के बारे में, हमारी देवी देवताओं के बारे में, हमारी परंपराओं के बारे में, हमारी प्राचीन काल से चली आ रही सभी बातों का उसने बहुत अनादर किया है। और मुझे इतना बुरा लगता है कि जब उससे संबंधित कोई भी क्लिप कभी कोई भेजता है या ऐसे ध्यान में आता है कि ये हो रहा है, तो टाइम एंड अगेन हिंदुओं ने इसका पुरजोर विरोध किया है। मैं आपको एक हैदराबाद भाग्यनगर की घटना बताऊंगी, जिसमें एक बहुत बड़ा शो, जिसमें हजारों लोग आने वाले थे, वो ऑर्गेनाइज हो रहा था। जैसे ही हिंदुओं को पता चला तो अलग अलग हिंदुत्वनिष्ठ संगठन, संप्रदाय, सभी लोगों ने मिलकर के उसका विरोध किया और वहां पर उसका जो शो होने वाला था उसे रद्द करना पड़ा। हाल ही में 3-4 माह पहले की मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, यहाँ की घटना बताऊंगी। तो यहाँ पर दिल्ली के अंदर ये एक शो ऑर्गेनाइज होने वाला था। वहां पर भी जाकर के हिंदुओं ने ज्ञापन दिया कि ये शो यहाँ नहीं होना चाहिए। तो पता चला कि मुनावर फारूकी एक बहुत बड़ा शो भी कर रहा है, और ऐसा होते हुए भी उसने न कोई रिटन परमिशन ली है, न पुलिस को इन्फॉर्म किया है, न प्रशासन को ये पता है। चुपचाप से आकर के वो वहां पर अपना शो करने वाला था। तो जब वहां पर जाकर हमने लोगों को बताया और पुलिस प्रशासन को मिले, तो उन्हें ध्यान में आया कि ये तो गलत हो रहा है, तुरंत उसका शो रोक दिया गया। यहीं हरियाणा में गुड़गांव की एक घटना है, जहां पर सेक्टर 29 में उसका एक शो होने वाला था। वहां हिंदुओं ने उसका विरोध किया, तो वहां वो नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि आज के समय में जो बॉयकॉट का एक टूल है, ये एक बहुत बड़ा टूल है हमारे पास, कि हमें इस प्रकार के लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए। और यदि हमें से एक भी हिंदू को ये ध्यान आता है कि कहीं पर हमारे आसपास मुनावर फारूकी या इस प्रकार के अन्य कोई भी सो कॉल्ड अपने आप को कहने वाले स्टैंड अप कॉमेडियंस जो हैं, या इस प्रकार के लोग जो हैं जो कि हमारे देवी देवताओं का अनादर करते हैं, यदि हम उसका विरोध करते हैं तो निश्चित रूप से इसे रोका जा सकता है। जी, बिल्कुल। मेरा आपसे अगला सवाल होगा जो कि बेहद गंभीर भी है। ये गंभीर इसलिए है क्योंकि कहीं न कहीं मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इससे आप अच्छे से प्रकाश डाल के सभी को बताएँ कि जिस तरीके से हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया जाता है, तो क्या इसके लिए ज़िम्मेदार एक वर्ग जिसे हम सेक्युलर हिंदू भी कहते हैं, वो भी इसके लिए ज़िम्मेदार है? मुझे लगता है कि अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर कहलाने वाले लोगों को आज ये समझना होगा कि क्या वो सच में सेक्युलर है, या वो सिर्फ एक पंथ विशेष के ज्यादा सहानुभूति रखने वाले लोग हैं। क्योंकि सेक्युलर ये जो वर्ड है, ये हमारे संविधान में 1976 में घुसेड़ा गया, और ये इमरजेंसी के समय घुसेड़ा गया, जब पूरा विरोधी पक्ष जो है वो कारागृह में बंद था, उस समय चुपचाप घुसेड़ा गया। तो ये जो शब्द है, जब हमारी संविधान सभा हुई, जिस समय पर सेक्युलर शब्द जो है डालने की बात हमारे संविधान में आई थी, तो उस समय इसका विरोध हुआ था। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग जो हैं, हमारा जो देश है वहां पर अधिकांश लोग हिंदू हैं। तो क्योंकि ये हिंदू बहुल देश है, तो यहाँ तो अपने आप ही सब इस प्रकार के हैं कि सब एक साथ रहने वाले, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर रहने वाले लोग हैं। तो इसमें सेक्युलर शब्द डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की बात वहां पर आई थी। और आज के समय में यदि हम देखें, तो सेक्युलर शब्द का उपयोग करके केवल एक पर्टिकुलर वर्ग को सारी जो बेनिफिट्स हैं वो देने की बात, या उनका साइड लेने की बात जो है, वो इस देश में चल रही है। अनेक लोगों का तुष्टीकरण जो है, उसकी राजनीति यहाँ चल रही है। तो आज हमें समझने की आवश्यकता है कि ये सेक्युलर शब्द जो है, ये संविधान में जिस प्रकार घुसेड़ा गया, उसी प्रकार से एक संविधान के अंतर्गत हम हिंदू राष्ट्र ये शब्द भी डाल सकते हैं। रही बात सेक्युलर लोगों की, तो सो कॉल्ड जो लोग अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहूंगी कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में, हमारे दिन भर के आचार विचार में, हमारे सारे व्यवहार में ये बात डाली गई बहुत धीमे धीमे, बहुत सटली, बहुत आराम से, कि यदि आप कुमकुम लगाते हैं, यदि आप तिलक लगाते हैं, यदि आप अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का पालन करते हैं एक हिंदू होने के नाते, आपके इस प्रकार के कोई भी चिन्ह दिखाई दें, चाहे वो चूड़ियां हो, चाहे वो
कलावा हो, चाहे वो कुमकुम हो, चाहे आपके धर्म संस्कृति से संबंधित छोटी छोटी बात ही क्यों ना हो, यदि आप उसका आचरण करते हैं और वो आपके आचरण में कहीं भी दिखाई दे जाती है तो आप सेक्युलर नहीं कहला सकते। इस प्रकार की जो एक बात है, आपको ध्यान देना होगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत धीमे धीमे ये डाली गई है। तो आज जो लोग अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, उन्हें ये ध्यान में रखना होगा कि सेक्युलर अपने आप को कहलाने के लिए वो कहीं अपनी संस्कृति, अपने धर्म को तो नहीं छोड़ रहे हैं। और जो अपने आप को सेक्युलर कह रहे हैं, उनके कारण आज ये हो रहा है या वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, ये भी हम कह सकते हैं इस दृष्टिकोण से, क्योंकि यदि हम अपने धर्म का आचरण नहीं करते, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे देवी देवता, हमारे आस्था स्थान, श्रद्धा स्थान, उनके ऊपर जब आघात होता है और उसके विषय में हम मूक दर्शक बने रहते हैं, हम चुपचाप बने रहते हैं, तो हम कहाँ से सेक्युलर हो गए, या फिर हम अपने आप को हिंदू भी कहाँ कह सकते हैं। यदि हम अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का संरक्षण करते हैं तो हम हिंदू कहला सकते हैं, तो हम सनातनी कहला सकते हैं। ये हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो आज मैं सभी हिंदुओं से ये आह्वान करना चाहूंगी कि केवल सेक्युलरिज्म की आड़ में या केवल सेक्युलर बने रहने के लिए यदि हम अपनी संस्कृति पर, अपनी आस्था स्थानों पर कोई भी आघात करता रहे और उस विषय में हम कुछ नहीं करेंगे, तो आज हमें ये विचार करने की आवश्यकता है कि कल हमारा अस्तित्व रहेगा भी या नहीं रहेगा। क्योंकि आज सभी सनातनियों के ऊपर अपने अस्तित्व का ही प्रश्न है, ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब मैकॉले शिक्षा पद्धति यहाँ आरंभ हुई, तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए, उन्होंने एक बात यहाँ नोटिस करी कि यहाँ जो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें धर्म का आचरण, अपनी संस्कृति का आचरण सिखाया जाता है, अपने अंदर अच्छे संस्कार कैसे लाएं ये सिखाया जाता है, तो उन्होंने इसको रोका। सबसे पहले सिस्टमैटिकली हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो सो कॉल्ड इनका सेक्युलरिज्म है, वो हमारे अंदर घुसेड़ा गया और उसके कारण आज हमारे यहाँ पर सेक्युलर हिंदू पैदा होने शुरू हो गए। आज हमें ये आवश्यकता है कि हम अपने धर्म को समझें, उसे पहचानें, धर्म की शिक्षा लें, उसका आचरण करें। और इस प्रकार के जो आने वाले छोटे मोटे लोग हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड कह रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे और इस प्रकार से हमारे धर्म के ऊपर आघात कर रहे हैं, उन्हें भी हमें सबक सिखाने की आवश्यकता है। उन्हें हमें संवैधानिक मार्ग से रोकना आवश्यक है। ये आह्वान मैं आज सभी हिंदुओं को करबद्ध होकर आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगी। श्वेता जी। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार कृतिका जी, आपने जितनी सुंदरता के साथ प्रकाश डालते हुए एक-एक विषय को आपने समझाया है कि आखिर क्यों हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया जा रहा है, कैसे इसे रोका जा सकता है। यानी कि समस्या के साथ-साथ आपने आज समाधान को भी बताया, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत आभार बहुत बहुत कृतिका जी। आभार जी। जी, हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। आप देखते रहिए आर शंखनाद।